जी मंगलवार के व्रत कथा सुनिए। बहुत अच्छा कथा है। आप सब बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज मंगलवार के व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। कृपा करके हमारे रक्षा करे, हमारे मनोकामना पूर्ण करे और जीवन में हमें सद्बुद्धि प्रदान करे। ओम हनुमते नमः। एक बार व्यास जी ने कहा था, एक बार नैनी तीर्थ में 88,000 मुनि इकट्ठे होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज जी से पूछने लगा कि हे महामुनि, आपने हमें अनेकों पुराणों कथा सुनाई है। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत कथा बताइए कि जिसके करने से संतान की प्राप्ति होती है, मनुष्य के रोग शोक आदि सर्व दुख आदि के कभी भय दूर हो। कलयुग में तो सभी जीवों की आयु बहुत कम है, फिर इस बात में चिंता कष्ट लगे रहते हैं, तो ऐसे में अपना ध्यान श्री हरि के चरणों में कैसे लगा सकते हैं। तभी श्री सूत जी बोले, हे मुनि, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछे है। एक बार धर्मराज जी ने पूछा था श्री कृष्ण जी से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और उसके बीच में जो बात तलाक हुआ था, वो सब बात हुआ तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देके सुनो। एक समय पांडव की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे गोविंदक, हे माधव, आपने मुझे अनेकों कथा सुनाई हो, आज अपनी कृपा करके ये ऐसा व्रत कथा सुनाइए कि जिसके करने से मनुष्य के रोग चिंता दूर हो और उसके पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृऋण से छुटकारा नहीं पा सकती और नहीं उसका उन्नत नाम के नरक से उद्धार हो सकती है। इसलिए पुत्र का दायक व्रत बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी इस प्रकार बोले, हे राजा, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। कुंडलपुर के नाम नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी बहुत दुखी था। उसका कारण था कि ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रती स्त्री थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बना के हनुमान जी के भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी घर के काम के करने के भूल गई। भगवान हनुमान जी के भोग नहीं लगा सका, बहुत दुख हुआ, कुछ नहीं खाया। मन में प्रतिज्ञा कर लिया, आप तो अगले मंगलवार के हनुमान जी के भोग लगा के मैं अन्न जल ग्रहण करूँगी। ब्राह्मणी सुंदरता प्रत्येक दिन भोजन बनाती थी, श्रद्धापूर्वक पति के खिलाती थी, किंतु खुद भोजन नहीं करती थी। मनी मनी श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए। ब्राह्मणी सुंदरता अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रह के अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुंदरता प्रत्येकाल मूर्छित होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुंदरता के इस अस्थिर भक्ति के कारण से बजरंगबली हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और कोई वर मांग। सुनंदा अपने हृदयादेव हनुमान जी के देख के आनंद के अति से विवल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिर गई। हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे एक संतान प्राप्ति के आशीर्वाद दे दीजिए कि आपकी कृपा होगी। तब बजरंग जी बोले कि तेरी इच्छा जरूर पूरा होगी, तुझे एक कन्या पैदा होगी, उसके स्थान प्रत्येक दिन सोना दिया करेंगे। ऐसा कह के बजरंगबली जी हनुमान जी अंदर ध्यान हो गए। अब तो सुगंधा बहुत प्रसन्न हो गई और सभी समाचार अपने पति से कह सुनाया। ब्राह्मण देवता कन्या के वरदान सुनकर कुछ दुखी हो, लेकिन सोना मिलने के बाद सुने तो बहुत प्रसन्न भी हुए। सोचा कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता दूर हो जाएगी। आप बजरंगबली जी की कृपा से ब्राह्मणी जल्दी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में बहुत सा सुंदर पुत्री प्राप्त हुआ। वो पुत्री अपने पिता के घर में थी, उसी प्रकार से बढ़ने लगी जिस प्रकार से शुक्ल प्रदेश के चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मणी ने उस बालिका के नाम का संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका के नाम रत्नावली रख दिया। ये कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्वी जन्म में बहुत विधान से मंगल देवता के व्रत किया था। रत्नावली के स्थान बहुत सा सोना दिया करता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण
बहुत जल्दी धनवान हो गए। अब उसके पास बहुत सारा धन था, जिस कारण ब्राह्मणी अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा और रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न था, तभी सुभद्रा ने अपने पति से कहा कि मेरे पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है। आप उसके कोई सुंदर योग्य वर दे के इसका विवाह करा दीजिए। ये सुन के ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तो ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके बाद रसवेला हो जाती है। तो गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, अब कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर ये पतिदेव रजस वाला कन्या के दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत मतलब 10 ही बरस की है, मैंने तो 16 साल के कन्या के विवाह कराया है, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी कहने लगी, आपको लगता है बहुत ज़्यादा लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता बड़ा भाई रसवाला कन्या के देखते हैं तो वह बस से नरगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं बस से ही लोग अच्छे वर की तलाश में भेजूंगी। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत के बुलाया और आज्ञा दी कि जैसे सुंदर मेरी कन्या है वैसे सुंदर वर उसके लिए तलाश करें। अब दूत अपने स्वामी के आज्ञा पा के निकल पड़ा। बम्बई नगर में उसने सुंदर सा लड़का के देखा। उस बालक एक ब्राह्मण परिवार के बहुत गुणवान पुत्र था, इसका नाम था सुवासनी। सुंदर ब्राह्मण स्वामी के आके बता दिया, परिचय बता दिया। ब्राह्मण नंदा को सब अच्छा लगा। वो लड़का शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी से खुश हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, लेकिन वो ज़्यादा बेचैन था। उसने सोचा था कि रत्नावली अब चली जाएगी और मुझे इसे जो सोना मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था वो तो इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो थोड़ा बहुत बचा है तो वो कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत भूल कर ली। आप कोई ऐसा उपाय करो कि रत्नावली मेरे घर में बनी रहे, अपने ससुराल न जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर वो अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवट बदलते रहे। बेचैन रहा। उसने बहुत कठिन निर्णय ले लिया। विचार किया कि जब रत्नावली के लेके उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगी तो रास्ते में छुप के सोमेश्वर के वध कर देगी, अपने लड़की के अपने घर ले आएगी, जिससे नियम रूप से उसको सोना भी मिलता रहेगा और समाज के कोई मनुष्य उसको दोष नहीं लगा सकता है। प्रातःकाल जब नंदावली सुनंदा ने अपने जमाई को लड़की के बहुत सारा धन दे के विदा किया और सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली के लेके ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोक के भूत राक्षस अपने मति विरत कर चुका था। पाप पुण्य तो उसके कुछ विचारे नहीं रहा। अपने भयानक क्रूर निर्णय के लिए अंजाम देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई के वध करने के लिए भेज दिया कि वो रत्नावली से जो मिलने वाला सोना उसे हमेशा प्राप्त होते रहे और कभी गरीब न हो, मृत्यु न हो। ब्राह्मण के रूप में अपने स्वामी की आज्ञा पाते हुए उसके जमाई सोमेश्वर के मार्ग में वध कर दिया। समाचार मिलने के बाद ब्राह्मण नंदा पहुंचा मार्ग में तो और रोते हुए अपने पुत्री रत्नावली को, ये पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति के वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी के कोई बस नहीं चलता। अब तो घर चल, वहाँ पर रह के शेष जीवन बिताना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। आप अपने पति के अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुए। वंदन रोते हुए अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री के पति नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ अपने शरीर के जला दूंगी। सती होकर अपने जन्म को, माता पिता के नाम को, सास ससुर के यशों के साथ करूँगी। ब्राह्मण नंदा अपने रत्नावली के वचन के सुन के बहुत दुखी हुआ। वो सोचने लगा कि मैंने व्यर्थ में जमाई के बदले अपने सिर ले लिया, अपने प्राण तक में देने को तैयार है रत्नावली,
मेरा तो दोनों तरफ मोरन हो गया, धन तो यह मिलेगा नहीं, जमाए बद के पाप स्वरूप अब आम अपना भी भोगना पड़ेगा। ये सोच के अब बहुत घिन हो गया। सोमेश्वर के चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति के सिर अपने गोद में रख के चिता में बैठ गया। जैसे ही सोमेश्वर के चिता में अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देवता वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति के जीवन दान मांग लिया। तब मंगल देव बोले, तो रत्नावली, तेरा पति अजय अमर है, ये महाविद्वान भी होगा, इसके अलावा तुम्हें जो इच्छा है वो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे गरुड़ के स्वामी, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के 3 प्रातः काल उठ के लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल फूल ऐसे पूजा करे, उसके कोई रोग व्याधि न हो, सज्जन के कभी विरोध न हो, सर्प अग्नि शत्रु के कोई भय न रहे, और जो स्त्री मंगलवार की व्रत करे वो कभी विधवा न हो। तब मंगल देवता तथा सुख करके उन्हीं अंतर ध्यान हो गया। सोमेश्वर मंगल देवता की कृपा से जीवित हुए उठा और रत्नावली अपने पति के पुनः प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव के व्रत प्रत्येक मंगलवार के करने लगी। मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य भोगते हुए अंत में अपने पिता के साथ स्वर्गलोक में चली गई। इस प्रकार मंगलवार के व्रत पावन कथा समाप्त होती है। आप दोस्तों पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सब मंगल, दूसरा भूमिपुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ था, तीसरा हरता कर्ज से मुक्ति दिलाना, चौथा धन देने वाले, पांचवा स्त्री जो अपने आसन पर टिक रहते हैं, छठा महाकाल जो बहुत बड़े शरीर वाले, सातवां नाम सर्व में आदि करने में आने वाले, सभी बाधा को दूर करने वाले। हे मंगल देवता, आपके नामों में 8वां राम रोहित, 9वां रोहित, 10वां शाम कला कृपा करने वाले, जिसका अर्थ सामंत ब्राह्मण के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखने वाले, यह 11वां धर्म पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले, 12वां 13वां पूज्य भोम, 14वां भूतनी जी ऐश्वर्यों के देने वाले, 15वां भूमि नंदन प्रदीप के अनंत देने वाले। हे मंगल देवता, आपके नामों में 16वां नाम अंकार, 17वां आमू, 18वां स्वरूप रोग भारत अर्थात समस्त तरह के कठिनाइयों के दूर करने वाले, 19वां प्रतिष्ठ करना अर्थात कीर्तित करने वाले, वर्षा कराने वाले, 20वां नाम बेहती अर्थात बारिश न होने के कारण अकाल लाने वाले, और 21वां नाम सर्वकाल वरदान अर्थात सब पर कामना के फल देने वाले। हे मंगल देवता, जो मनुष्य आपका इस 21 नाम का सच्ची मन विश्वास से करता है, उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण कर्ज नहीं रहता है और कभी अर्थात प्राप्ति करते धन के। हे मंगल देवता,